अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से मैं हूं तैयब एजाज। और आज का जो वीलॉग हम करने जा रहे हैं रिगार्डिंग वेला अपडेट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जो हमें जानते हैं, जो हमें सुनते हैं रेगुलरली, जो प्रॉपर हमारे व्यूवर्स हैं और हमें फीडबैक भी लगातार देते हैं, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कंटिन्यूसली वॉच करने का, कंटिन्यूसली सब्सक्राइब करने का, कंटिन्यूसली हमें फीडबैक देने का। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। लाइक करें, कमेंट करें और हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेला के रिगार्डिंग मैंने सैटरडे के दिन एक वीलॉग अपलोड किया था जिसमें मुझे एक क्यूरी आई थी। और उस क्यूरी में यही था कि एक हमारे क्लाइंट थे जिन्होंने, जो एक हमारे व्यूवर्स थे, जिन्होंने अपनी 2020 की फ़ाइल थी उनकी वेला की, 10 मरला की फ़ाइल थी, 1.5 करोड़ रुपए वाली। उन्होंने 30% पेमेंट जमा की हुई थी और वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के दफ्तर गए थे मज़ीद इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाने, तो वहाँ पे मज़ीद इंस्टॉलमेंट्स लेने से इनकार कर दिया गया था बकौल, मैं कोट कर रहा हूँ उस पर पर्टिकुलर व्यूवर के हमारे, जो कि वहाँ पे गए थे। और क्यों इनकार इसलिए किया गया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम अब जो उनकी एक नई पॉलिसी थी, एक नई पॉलिसी आने वाली थी जो अभी तक अपडेट नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि वेला के अकॉर्डिंग एक नई पॉलिसी आएगी। उसी पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए फर्दर जो है उसमें एक लेआउट प्लान बनाया जाएगा। तो उसी दिन हमने एक वीलॉग अपलोड किया था, हमें काफ़ी फीडबैक भी आया, कॉल्स भी आई कि क्या होने जा रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी, क्या वेला कैंसिल हो गए हैं। तो सबसे पहले उनको बताना चाहूँगा तमाम हजरात को जो कि ऑलरेडी कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबर हैं, वेला की फ़ाइल जिनके पास मौजूद है, कि कैंसिल नहीं हुई। 2019 तक की फ़ाइल कैंसिल हैं पहले से, जो कि सिर्फ 20% पेड थी। उसके अलावा 2020 से जो फ़ाइल हैं वो कैंसल्ड नहीं हुई अभी हमारे पास जो भी रिसेंट अपडेट है। लेकिन बेशक अगर 2020 की भी फ़ाइल है और वेला की फ़ाइल है, अब वो 50% पेमेंट के साथ ही ट्रांसफ़र होगी अगर आप सेल आउट करना चाहते हैं। अक्सर हमें बहुत सारी क्यूरीज आती हैं जिसमें जो क्लाइंट्स हैं वो कह रहे होते हैं कि जी हमें एक पुरानी फ़ाइल ले दें 2020 की, जो कि सिर्फ 20% पेड हो, हम उसको ख़रीद लेते हैं ताकि उसमें पैसे हमें कम देने हैं। उन तमाम हजरात के लिए मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ कि सर अगर आपको ऐसी कोई मिस कम्युनिकेट करके कोई 2020 की फ़ाइल, वेला की फ़ाइल, सिर्फ वेला की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये सेल आउट की जाए तो आप जहन में रखिएगा कि ये ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक 50% पेमेंट जमा ना हो। ये करंट अपडेट जो मुझे कैपिटल स्मार्ट सिटी हेड ऑफिस से एक ज़राए से मौसूल हुई है, अथेंटिक ज़राए है। इंशाल्लाह हमारी जितनी भी खबरें होती हैं अब तक सारी अथेंटिक रही हैं, क्रॉस वेरीफाई भी होती हैं, लेकिन ये ज़राए के मुताबिक जो मुझे भी खबर मिली है मैं आप सबको कन्वे कर रहा हूँ। इसमें थोड़ी फ्लक्चुएशन भी हो सकती है, इट्स नॉट नल एंड वाइट। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनके डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन करंटली जो मुझे अभी ज़राए के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली है रिगार्डिंग द वेला ऑफ 2020, जो वेला पहले बुक हुए थे 2020 में, सिर्फ 20% पेड थे और लोग ख़रीद भी रहे थे जी, सिर्फ 20% पेड है। उनके लिए ये खबर है कि अब अगर आपने ट्रांसफ़र लेनी है तो 50% पेमेंट जमा होगी और तब जाके ट्रांसफ़र होगी। टेक्निकली मुझे ये पर्टिकुलर सेगमेंट समझ भी इसीलिए आता है, बिल्कुल ठीक पॉलिसी है, ठीक एनालिसिस है, क्योंकि जिन्होंने 2020 में वेला बुक करवाया था और वो किस्तें अभी तक नहीं दे रहे, 2 साल हो चुके हैं। और इन 2 सालों में जो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ कितनी हद तक बढ़ गई है, इन्फ्लेशन कितनी है, मार्केट डेफ़िसिट जो है 16% तक अप्रॉक्सिमेटली चला गया है। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि कोई भी एक्स वाई जी मेरे समेत कोई फ़ाइल 2020 में एक वेला की बुक करवा ले जो 84 लाख रुपए का हो। उस वक़्त कॉस्ट 84 लाख रुपए की थी। मैं 2 साल तक किस्तें ही ना जमा कराऊँ सोसाइटी को, सोसाइटी के पास पैसे आएँगे तो वो डेवलप करेगी ना। और 3-4 साल बाद जो है मैं अचानक वो पैसे जमा करा दूँ, तो वो जो रुपए की वैल्यू 4 साल बाद जितना वो डिवैल्यू हो चुका है, वो उस पर्टिकुलर 2020 में कितना वैल्यूएबल था और अब कितनी डिवैल्यूएशन आ गई है, तो उसका इफ़ेक्ट कहीं न कहीं से तो निकलेगा। और डेफिनेटली कैपिटल स्मार्ट सिटी का, हबीब रफ़ी का रियल एस्टेट का ऐसा जो प्रोजेक्ट है जो कि प्रॉपर्ली प्योरली एक बिजनेस वेंचर है, एक बिजनेसमैन डायमेंशंस है इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो डेफिनेटली एनी गुड बिजनेस प्रोजेक्ट कभी भी वो अपना नुकसान तो नहीं करते। तमाम तर लोग जिन्होंने वेला ख़रीद रखा है, सिर्फ फ़ाइल ख़रीद रखी है और वो किस्तें जमा नहीं करवा रहे, मैं उनको एडवाइस करूँगा, ये आप लोगों का फ़ायदा है इसमें। आप किस्तें जमा करवाएँ या ना करवाएँ, मुझे कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इसमें कोई पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, हम तो वीलॉगिंग करते हैं, हमारा जो बेसिक मकसद है अब इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का है एंड वी आर डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरीली मोस्टली ऑन द मोनेटाइजेशन ऑफ यूट्यूब। तो मेरा जो वीलॉग करने का मकसद होता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, जितना भी हमने इतना मार्केट में अपनी प्रैक्टिसेस की हैं, हमारी कोशिश है कि उस पर सारी की सारी प्रैक्टिसेस को कन्वर्ट किया जाए एक नॉलेज में
और आप तक डिलीवर कर दी जाए ताकि आपका फ़ायदा हो। और पर्सनली अगर मेरी पर्सनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल की डेवलपमेंट हो, इस चैनल की डेवलपमेंट हो, आपको फ़ायदे हो तो हमारा चैनल मज़ीद रेज़ आउट करेगा, जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी में किस्तें जमा कराएं या ना कराएं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही इससे मुझे कोई पैसे मिलते हैं, ना ही आपकी किस्तें जमा कराने से मुझे कोई पैसे मिलते हैं, ना ही किसी फर्म ने हमें हायर किया होता है कि जी हम ये बातें करें। लेकिन हम लोग ये बातें आप लोगों की डेवलपमेंट के लिए करते हैं, क्योंकि सुबह शाम हम जब कॉल सुनते हैं तो अक्सर बहुत सारे लोग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं हमें कॉल्स करते हैं कि सर कोई वे आउट बता दें कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, हमारी ये गलती है कि हमने किस्तें नहीं जमा कराई, हमारी फ़ाइल कैंसिल हो गई है, अब बताएं क्या हो सकता है। अब बताएं, एक साहब ने मुझे कॉल की और बड़ी डिटेल हमारी डिस्कशन हुई, तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट यही था कि सर मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। एंड इवन इफ़ यू गो फॉर द लिटिगेशन, अगर आपकी फ़ाइल कैंसिल है तो आप लिटिगेशन पे भी चले जाएँ, आपका मज़ीद पैसा ज़ाया होता है, जो इन्वेस्ट किया है वो भी स्टेक पे लगा हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप फ़ाइल जब भी खरीदते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में खरीदते हैं, आपको फ़ायदा तब होता है जब आप अपनी किस्तें रेगुलरली जमा कराते रहते हैं, knowing besides of knowing the fact that what if X, Y and Z is going actually on the field। हमारी रियल एस्टेट इकोनॉमी में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है, एज अ बिहेवियर इकोनॉमी अगर मैं बात करता हूँ, कि बीइंग बिहेवियरिज्म में बता रहा हूँ इसमें, कि अगर हम किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम 20% पे फाइल तो खरीद लेते हैं, और फाइल खरीदने के बाद हम फिर वेट करते हैं कि जी उस पर्टिकुलर साइट पे डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, और उस साइट पे डेवलपमेंट हो रही है या नहीं इसका हम आसरा लेते हैं सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस का। खुद मोस्टली जो है हम समेते मेरे साइट जाते ही नहीं है, देखते ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और उसकी उस डेवलपमेंट के परहैस पे, उस डेवलपमेंट की फोरकास्टिंग पे हम अपनी किस्तें जमा करा रहे होते हैं या नहीं करा रहे होते। मैं उन तमाम हजरात से कहूँगा जो ये प्रैक्टिस करते हैं, इसमें आपका नुकसान अपना है। पहले तो किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट ही ना करें अगर आप सेटिस्फाइड नहीं, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें, 20% की फ़ाइल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना नुकसान से बचना है तो पहले तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट ही ना करें किसी भी प्रोजेक्ट में, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। बट वंस यू डू योर इन्वेस्टमेंट, तो फिर ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, आप अपनी किस्तें जमा कराते रहें ताकि आप किसी भी फर्दर ऑन किसी भी प्रॉब्लम से या किसी भी कैंसलेशन से बच सकें। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से रब्ता करें, दफ्तर आ जाए हमारे, हमसे रब्ता करें, और सिर्फ पाकिस्तानी से हमें रब्ता करें। जो भी आपको हमारी तरफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको उसकी बाकायदा रिसर्च बेस्ड एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह आपकी फोरकास्टिंग हम अच्छी करेंगे ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बहुत अच्छी रहें और आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े। कल को आपकी कोई चीज़ बने तो यू शुड रिमेंबर अस के स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स एक इदारा था जिसकी एडवाइस की वजह से आपको एक अच्छी ज़मीन का मालिक बन गए। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।